राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य डिवाइन ग्रेस आभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कान ब्यूटी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम राधा कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधे श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्याम वैद भक्त वृंद की ताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज का सुबह सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद 22वें अध्याय
जिसमें श्री बड़ी महाराज द्वारा आत्मसमर्पण, इसी शीर्षक में हम लोग आज 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं ना। 25वां। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः नानायोनिषु अनिशः अयं पारुषीं गतिम् अव्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु पौरुषीं गतिमापतिर्व्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु अनिशायं पौरुषीं गतिम् अव्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु अयं पौरुषीं गतिमव्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु पौरुषीं गतिमव्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः माताएं। यदा कदाचित् संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु पौरुषीं गतिमव्रजे। यदा कदाचित् जीवात्मा संसारन् निजकर्मभिः नानायोनिषु अयं पौरुषीं गतिम्। यदा जब, कदाचित कभी कभी, जीवात्मा जीव संसारन जन्म तथा मृत्यु के चक्र से घूमते हुए निज कर्म भी अपने कर्मों के कारण नाना योनिषु अनेक योनियों में अनिशाह पराश्रित अथवा माया का वश में आयम यह जीव पौरुषीं गतिम मनुष्य का पद अव्रजेत प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्री भगवान आगे कह रहे हैं, वामन देव ये ब्रह्मा जी को संबोधन करके बोल रहे हैं कि अपने ही सकाम कर्म के कारण विभिन्न जोनियों में जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरल है, विरल ही प्राप्त हो पाता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार यह सदा सच नहीं होता है कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा के सूचक हैं। श्री भगवान जैसा भी चाहे वो कर सकते हैं। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीनते हैं। जीव की अनेक जोनियाँ हैं और श्री भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके साथ इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझ जाता है कि मनुष्य जोनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। पुरुषः प्रकृतिस्थं हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सदा 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 अधस्य सद असद जोनिषु। भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल है। इसी तरह विविध जोनियों में उसे अच्छी और बुरे परिस्थितियों में मिलती रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय 22। इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक जोनियां में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का सुअवसर प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या सभ्य संस्कृति से जुड़े मनुष्य को अपने कार्य में आध्यात्मिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन में स्वयं को पतित करने का संकट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ये शरीर बदल जाएगा तथा देहांतर प्राप्ति। अतएव हमें आध्यात्मिक सतर्क रहना चाहिए, अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य यही देखना है कि जीवन का सही उपयोग हो। मूर्ख जीव अपने आप को सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में वह मुक्त नहीं होता है। वह पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसे अपने जीवन के कार्य में अत्यंत सावधान एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण। भक्त सज्जन वृंद, माताएं, ये हमारे परम सौभाग्य हैं श्री वृंदावन धाम में आप लोग का सभी
सानिध्य में श्रीमद् भागवतम का श्रवण मनन चिंतन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो निर्देश हैं कि आज विशेष तिथि है भीष्माष्टमी। हम लोग बड़े सौभाग्य हैं, दो महाजन की बात और उनकी विशेष लीला समझने के लिए और श्रवण करने के ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ। एक विशेष ये भीष्मदेव महाजन हैं और ये बड़ी महाराज की चर्चा चल रहा है अभी, है ना। इन दोनों के लीला में और इनकी जीवन में हम देखे हैं कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भक्ति से छूटे नहीं। भगवान की जो भक्ति है विशेष करके सारे जीवों का ये विशेष है, ये विशेष गुण भगवान सभी जीवों का हृदय में दिए हैं और हर एक जीव का भक्ति उनके लिए स्वतंत्र है। उसी भक्ति को कितना कौन परिकाष्ठा उसको कितना निकाल पा रहे, कितना विकसित कर रहे हो, इसी जीव का ऊपर ही निर्भर करता है। भगवान सबको स्वतंत्रता प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे हम आज ये जो श्री भगवान की बात हम सुन रहे हैं, यहाँ पे भगवान एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात कहें कि अपने अपने कर्म के अनुसार जीव क्या होता है, वो इसी मनुष्य जन्म पाकर भी फिर बार बार इस चक्कर में घूमता रहता है और उनको ये मनुष्य जन्म बहुत संभव मानते हैं। बहुत ही समय के बाद अनेक जन्म घूमने करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला उनको, बहुत कष्ट से मिला है ना। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता रहित मान्यते हैं, जब आ जाता है यहाँ पे उनको संभव बहुत संभवान तो मिल गया ये मनुष्य शरीर, वो सोचता है कि हम करता रहें, फिर दोबारा फिर पुनरपि जन्म पुनः चलता रहता है ये चक्कर। तो उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की है वास्तविक, विशेष करके मनुष्य जीवन में। पशु पक्षी और इतर जन्म इनकी बात नहीं कर रहे हम लोग को। विशेष करके मनुष्य जन्म जब हमको प्राप्त होता है तो भगवान ये विशेष व्यवस्था करते हैं उनके लिए। भगवान खुद आते हैं, अपने शास्त्र भेजते हैं, शास्त्र को भी समझने के लिए हमारा कोई ये नहीं है, फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। तो ऐसी भक्त को जब हम चर्चा करते हैं उनकी लीला और उनके साथ जो भगवान के संबंध विशेष करके जब उनको चर्चा करते हैं, उसको स्मरण कीर्तन मनन करते हैं, तो फिर हम लोग को उसी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लालायित होते हैं पाने के लिए। हमारा जो उत्साह है पहले भक्ति में आने के लिए, जो उत्साह वो धीरे धीरे फिर दृढ़ हो जाते हैं। हाँ, हम भी ऐसे कर सकते हैं, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्तिराज समृत सिंधु में, आशाबद्ध है ना। ये बहुत एक आशा बन जाता है मनुष्य, जिसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश प्रयास कर रहे हैं, एक आशा जम जाता है कि नहीं हम भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी महाराज की कथा हम सुन रहे हैं, आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं। ये बड़ी महाराज के कितने प्रतिकूल परिस्थिति में ये पैदा हुए थे, सारे असुर हैं उनके साथ हैं। बड़ी महाराज तो प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप कृपा करके, आप तो कह रहे हैं जाने के लिए सुतल लोग, लेकिन वहीं भी यही लोग रहेंगे ना हमारे साथ, है ना। कृपा करके ऐसे संग मुझे प्रदान मत कीजिए। भगवान कहते नहीं, उनको कोई, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सारे असुर जैसे जिसके इनके सलाहकार हैं ये हैं, तो उसी व्यक्ति कैसे फिर
अभी जब वास्तविक उनकी जीवन का ये समय आया कि जिस समय उनकी परीक्षा का समय आया, उसी समय उसी एग्जाम में कैसे पार कर जाता है, यही वास्तविक सीखना है, एक कौला सीखना है हम लोग को, क्यों उसी में हम लोग फेल मार जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं भगवान ने कि जन्म लाभ परपुंसा अंत नारायण स्मृति। ये दोनों चरित्र में आज जो हैं भीष्म देवका हैं और इनकी बड़ी महाराज की चरित्र में हम देखते हैं कि कैसे भगवान को वो भूले नहीं दोनों। जब उनकी समय आया, वामन देव ने उनसे सब कुछ ले लिए और लेने के बाद भी उनको अरेस्ट कर लिए, फिर भी बड़ी महाराज ये शंका नहीं कर रहे कि नहीं भगवान ने ये बड़ा अन्याय किया हमारा ऊपर, ऐसे नहीं करना चाह रहे, कैसे भगवान है ये, हम इतने भक्ति उनके यही कर रहे हैं। उससे पहले तो हम देखे बड़ी महाराज उसको बड़े ये पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि ये तो हमारा अभाग्य है, आप कृपा करके हमसे लेने का ये दिए, हमको ये सौभाग्य प्रदान किया, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाय हाय छिन गया, ये हो गया, उसी में मरे पड़ते हैं, है ना। ये कितना परम सौभाग्य है की बात है। देखिए कि भगवान किससे लेना चाहते हैं, और भगवान उससे लेना चाहते हैं, भगवान सबसे नहीं लेना चाहते हैं। और भगवान विशेष करके जिसको चुनते हैं लेने के लिए, उसी से जाके लेते हैं, मांगते हैं, क्योंकि भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान करते हैं कि वो जानते हैं ना कौन देगा कोई नहीं देगा, है ना। उनको ही अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए भगवान ने ये खुद व्यवस्था की है। बड़ी महाराज से युद्ध नहीं छड़े भगवान ने, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो बोल दिए थे तुम्हारा 21 जन्म तक किसी को वध नहीं करूंगा, तो युद्ध कैसे छोड़ेंगे। वो चाहते तो ले जाते थे ऐसे इनको, है ना। एक थप्पड़ लगा के हिरण्यकशिपु जैसे ये कर दिए, बड़ी महाराज को ऐसे थप्पड़ रह के लगा के बस दे दो, स्वर्ग इंद्र को दे सकते थे। लेकिन भगवान ने वास्तविक जो भक्तों के साथ भगवान विशेष ये करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जबकि हम लोग असुर हैं, फिर भी आप देवताओं से ज़्यादा हमको कृपा करते हैं, क्यों। अरे असुर लोग को बाधा करते हैं ना, भगवान ने कृपा कैसे करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप देवताओं को इतना बाधा नहीं करते हैं, है ना। उनको तो हमेशा भोग जन्म में रख के आप भोग कैसे प्राप्त करेंगे इसमें, लेकिन हमको तो क्या करते हैं आप, उसमें छुटकारा देने के लिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तविक कि भोग प्रवृत्ति से विरक्ति प्रवृत्ति ये बेहतर है। जब हमसे कुछ छूट जाए, वास्तविक यही हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन हम लोग उसको उल्टा समझते हैं, इस संसार के लोग। छूटने से हम लोग हाय हाय करके उसमें कुछ भोग का मिल गया तो उसमें पूरा उछलते कूदते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब बड़ी महाराज सब लेने का बाद, सब कुछ लेने के बाद, फिर भी बड़ी महाराज कोई ये नहीं हो रहे थे, उनके प्रति ब्रह्मा जी बड़े ये हो रहे हैं। अरे प्रभु अभी तो कम से कम कुछ ये कीजिए ना उनके प्रति, है ना। अपने कमाई हुआ, खुद का कमाई हुआ स्वर्ग राज्य वो खुद ने जीता था, ऐसे कोई दान में नहीं दे दिया था उनको। फिर भी वो आपको सब प्रदान किया, और अभी वो भी लेने के बाद तीसरे पद फिर अपने आप को ही समर्पण कर दिया, फिर भी आप ये कर रहे हैं। तो भगवान अभी समझा रहे ब्रह्मा जी को। वास्तविक ये ब्रह्मा जी को नहीं समझा रहे हैं, ये हम जैसे व्यक्ति हैं ना, हमारे लिए भगवान ने विशेष संदेश प्रदान कर रहे, ये ब्रह्मा जी को कहने का बहाना में। क्योंकि भक्ति जब हम अनुशीलन कर रहे हैं, इसी भक्ति अनुशीलन पथ में कई सारे प्रतिबंध से आता है। जैसे बड़ी महाराज अभी ये प्रतिबंध अभी पार कर रही हैं। भगवान इसी बहाने में वास्तविक बड़ी महाराज का गुणगान करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा जी का कहने का जो तात्पर्य हम लोग सुन रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान कैसे बड़ी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और
अरे जिसके गुणगान साक्षात भगवान कर रहे हैं, और जो वो कहाँ से पैदा हुआ था? असुर घर में पैदा हुआ था, है ना। और उनके साथी संबंधी सभी असुर हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि हम लोग बड़े सौभाग्य हैं देवता से। रामायण भी हम लोग ऐसे ही बात सुने, जब विभीषण जी आए भगवान की शरण लेने के लिए राम जी के, भगवान उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सारे पार्षद मना कर रहे हैं कि प्रभु आप उनको शरण मत दीजिए। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार कोई हमारे शरण में आ जाए, आने का तो बात ही छोड़िए, खाली मन में भी निश्चय कर लिया तो वहीं से हम उसको वास्तव की उसी दिन हमारे हो गए वो। ये भगवान का विशेषता है। तो बड़ी महाराज देखिए, जो कि साक्षात भगवान है, उनके चरण धौत किया, प्रत्यपखंड किया, चरणामृत प्रिया, ये किया, इतने सारे, और सब कुछ भगवान को प्रदान भी कर दिया। अभी उसको कैसे भगवान अनादर करेंगे बताइए। तो इसलिए भगवान ये एक लीला वास्तविक करना चाहते हैं, एक सिखाने के लिए, जो भक्ति में प्रयास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने के लिए अपने जीवन में ठान लिए हैं। इसे से परीक्षा हम लोग को देना पड़ेगा भक्ति में। भक्ति इतना सहज नहीं है कि ठीक है चांद हरे कृष्ण बी हैप्पी, हम लोग जो भक्ति में आते तो, लेकिन चांद हरे कृष्ण भगवान का नाम जप करना इतना सहज से नहीं हो पाता है कि नहीं। लेकिन ये भगवान की ये विशेष कृपा है, विशेष करके कलयुग में हमको बड़ी महाराज जैसे कि प्रहलाद महाराज जैसे इतना कठिनाई तो नहीं देते हैं, है ना। इतना कठिनाई भगवान ने नहीं देते हमको, और फिर भी हम उसके प्रति इतना ये रुचि नहीं रख रहे हैं। आलसी कभी कभी ठीक है 16 माला कर देंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो कल 2-4 माला और बाकी रह गया तो कर लेंगे। और भक्ति में हम इतना उत्साहित नहीं होते हैं। हमको ये पता नहीं चलता है कि हमको आज तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, कल सब सुबह हम देखेंगे भक्ति करने का हमारा ये सौभाग्य आएगा नहीं आएगा, ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। इसको हम लोग को ये से नहीं सोच रहे, हम लोग महत्वपूर्ण नहीं ले रहे थे। हम लोग सोचे कि नहीं ठीक है ये तो सब चलता रहता है, आज तो कर रहे कल भी करेंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके कई सालों का प्लान बना देते हैं हम लोग। इस साल में ये करेंगे, उस साल में ये करेंगे, लेकिन साल की बात है तो कुछ क्षण का भी हमको कोई ठिकाना नहीं है कि कुछ हो जाएगा कल। आज ही अभी हम लोग बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बाहर उठ के जाने का संभव हमारा ये ऊपर भी नहीं है कि हम स्वस्थ अवस्था में बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान एक ये इसके माध्यम से, ये बड़ी महाराज की लीला से भगवान हमको एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे बड़ी महाराज की तरह हम भक्ति में दृढ़ता रहें, इतना दृढ़ता रहें ताकि कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, तो हमेशा उसमें हम लोग को टिक के रहना चाहिए। नहीं हमको तो भगवान को भक्ति के चाहे कुछ भी हो जाए हमारा जिंदगी में, तब जब इसी प्रकार का मन स्थिति भगवान देखते हैं तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा, अरे उसी व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, उनको महान बना देते हैं भगवान। नहीं तो पहले ये युद्ध से पहले हम बड़ी महाराज के बारे में ज़्यादा नहीं सुने थे। जैसे हम लोग को समुद्र मंथन के सुने, बड़ी महाराज तो लड़ाई झगड़ी ये करके, लेकिन अभी जब देखते हैं कि वामन देव के जब भगवान आविर्भूत हुए, बड़ी महाराज स्वर्ग ये किए, तो उनको उनका जीवन में वास्तविक की ये समय आ गया कि इसी समय में कैसे भक्ति में हम लोग टिके रहें। ये तो दूसरे पक्ष में हम देख रहे हैं आज जैसे भीष्मा अष्टक हैं, कई बोलते हैं कि भीष्मा अष्टक जो है, अष्टमी जो है, ये भीष्मदेव की भगवत धाम प्राप्ति का दिन है। कोई कहते हैं कि नहीं ये, तो कोई उसके में ये मत पड़ी है कहीं।
तो ये इस दिन में स्मरण ये करना चाहिए कि भीष्मदेव भी इसी प्रकार का समस्या में सम्मुखीन हुए थे। कई लोग तो जो महाभारत को ज़्यादा ये करते हैं वो कभी कभी इल्ज़ाम लगाते हैं भीष्मदेव का ऊपर में। और भीष्मदेव कैसे भगवान का भक्त हैं, भगवान का विरुद्ध में लड़ाई किए, भगवान को इतना सारा ये मारे, है ना। और जो बदमाश दुर्योधन का उसका सब पक्के के लिए भक्त कोई पक्के ले सा है क्या। लेकिन भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की विशेष जो 12 प्रकार के भगवान का रस हैं दिए हैं भक्ति का, तो एक रस में भावित होकर भगवान की सेवा करना वो भी भगवान की परम इसमें है ना, परम। तो भीष्मदेव ऐसे ही भक्त थे भगवान की। तो उनके जीवन के बारे में तो बहुत ही लंबा कहानी है ना। और कभी कभी हम ये देखते हैं श्रीमद् भागवत में अन्य शास्त्र में देखते हैं कि जब कोई महान व्यक्ति किसी व्यक्ति को अभिशाप प्रदान करते हैं तो अभिशाप नहीं रहता है, वो तो भगवान की कृपा हो जाता है उनका ऊपर, है ना। जैसे ये अष्टवसु प्रकट हुए, सभी अभिशाप प्राप्त हुए, लेकिन ये दिहु नाम के जो थे वसु, इनको ये शाप मिला कि नहीं ये ज़्यादा दिन रहेंगे, है ना, ये इतना जल्दी नहीं आएंगे वापस, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ विशेष लीलाएं भगवान करना चाहते थे। तो इसलिए उनको वहाँ रखे इसी धराधाम में। और वो भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे और 12 महाजन में उनको गिना जाएगा, उसकी पराकाष्ठा हम लोग देखते हैं इनकी जीवन का अंतिम समय में। साधु महात्मा लोग करते हैं कि भजन करो साधन करो मरते जान ले कोई, एक बंगाली में भाषा बोलते हैं ना। हम लोग भजन साधन तो करते रहते हैं, लेकिन ठीक से जब अपने शरीर को प्राण त्याग करेंगे तो वास्तविक मालूम पड़ेगा कि हम भजन साधन किए, है कि नहीं। अरे वही भागवतम भी कहते कि अंते नारायण स्मृति, है ना, जन्म लाभ पर पुंसा। मनुष्य जन्म का यही लाभ है जब अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भीष्मदेव का जो जीवनी हम लोग को सुना है उसमें कोई नहीं देखा हम लोग को भीष्मदेव कोई डिवोशनल सर्विस मंगल आरती जाते थे, 16 माला जप करते थे, ऐसे नहीं ज़्यादा सुना नहीं। हाँ, ये तो जानते हैं कि भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उसको कोई लोग प्रश्न करते कि जब भगवान का परम भक्त थे तो उन्होंने क्यों अपना ये नहीं बदला। जब युद्ध निर्णय हो गया कि युद्ध होने का ही निश्चित है, तो वो जानते हैं कि पांडव लोग के पास भगवान कृष्ण हैं, तो उनके पास क्यों नहीं गए, ये युद्ध के साथ क्यों दिए, है ना। तो कई सारे प्रश्न उठाते हैं भीष्मदेव का। लेकिन जब आगे हम देखते हैं कि युद्ध के बाद जब भीष्मदेव ने सरसैया में लेटे हुए थे, उनका यही मन में विचार था कि उनको जब उनका पिताश्री ने आशीर्वाद दिए थे कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होगा, ये जब आप इच्छा करेंगे तब मृत्यु। इस संसार में तो कोई नहीं चाहते हैं ना, है ना। तो उनका यही इच्छा था कि हम इसी समय में शरीर त्याग करेंगे जब भगवान हमारे समक्ष होंगे। और इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए साक्षात भगवान ने क्या किए, वहाँ उपस्थित हुए उस युद्ध में जहाँ भीष्मदेव पड़े हुए थे। और भीष्मदेव की हम स्तुति सुन रहे हैं, जो भीष्मदेव कैसे स्तुति किए हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद में। उसी स्तुति जब हम सुनते हैं भीष्मदेव का, तो उसमें हमको वास्तविक पता चलता है कि भीष्मदेव क्या थे। उसको जो बाहर का लोग नहीं जानते, जो महाभारत पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं, वो उनको ये पता नहीं चलता, इसलिए वो भीष्मदेव का ऊपर इल्जाम लगाते हैं।
भक्तों का यही एक विशेषता है ना, कि चैतन्य महाप्रभु से कहे कि ये भक्त लोग का जो विज्ञान लोग भी नहीं समझ सकते कि भक्तों का क्या ये परिभाषा है। वो कभी चक्कर आ जाता, क्योंकि किसी का उनके कार्यकलाप, उनकी दिनचर्या, ऐसे कई हम लोग अंतर देखते रहते हैं, लेकिन उसको कोई हम लोग नकल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई काल विचार कर लिया ये कि भीष्मदेव भी प्रतिकूल परिवेश में दुर्योधन के साथ रहकर भी अंत में उनको भी ऐसे स्मरण में आ गया था भगवान, तो हमारे भी ऐसे हो जाए, हम प्रतिकूल परिवेश में रहे। ऐसे भी कोई बड़े बुद्धिजीवी भक्त ऐसे कोई विचार कर लिए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे लिए नहीं है वो, उनका कार्यकलाप को हमको नकल नहीं करना चाहिए, उनकी जो शिक्षा है उसको हम लोग को सीखना चाहिए, है ना। वो भी प्रतिकूल परिस्थिति दुर्योधन का साथ दिया, तो हम भी ऐसे कुपथगामी जो व्यक्ति हैं उनकी भी साथ हम रहेंगे। अरे हम लोग को उसमें प्रभावित तो हो जाएंगे, भीष्मदेव तो प्रभावित तो नहीं हुए, है ना। इतने भक्तों का परिभाषा में भगवान कहते हैं ना कि जैसे कमल का पत्ता जैसे है, पानी में तो रहता है लेकिन उनका पानी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जबकि भीष्मदेव दुर्योधन के साथ रहे, कर्ण शकुनि सबका साथ रहे, फिर भी उनको कोई ये नहीं करके उनका जो भक्ति है भगवान के प्रति उसको कोई विचलित नहीं कर पाया। ये विशेषता है भगवान का भक्तों का। ये महाजन की परिभाषा है वास्तविक। कोई भी परिस्थिति में अपने को जो वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्ति करना, हमारा जो स्वरूप अवस्था है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो उसको नहीं भूलना। किसी भी परिस्थिति, हम विपरीत परिस्थिति में क्यों ना जाएं। जैसे बड़ी महाराज की चर्चा हम लोग अभी चल रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, अभी भीष्मदेव का वही ये है। जबकि भीष्मदेव इतने बड़े महान योद्धा थे, ये थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, सब कुछ प्राप्त हुआ था, फिर भी वो कभी नहीं भूले कि हम भगवान के दास हैं। इसीलिए राजसूय यज्ञ में जब आया अग्र पूज्य कौन होगा, तो जब भगवान कृष्ण का नाम आया तो भीष्म पितामह पहले उसको ये किए, समर्थन किए। जबकि सबसे पुराना व्यक्ति है उसी कुरुवंश का। इसी तो शिशुपाल ने ये कर दिया ना, अरे इनके बुद्धि शायद दिमाग खराब हो गया। वो खुद को करना चाहिए ना, पूजना चाहिए। इनका कोई जाति वर्ण जन्म का कोई ठिकाना नहीं, इनको बता दिया करने के लिए। लेकिन वो जानते हैं, भीष्म पितामह जानते थे कि यही साक्षात भगवान है। जबकि उसी भगवान ने कभी कभी दूत का रूप में काम करते, सारथी का रूप में काम करते हैं, कभी किसी ये के रूप में काम करते, अलग अलग इसमें सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान है। ये युधिष्ठिर महाराज को कह रहे भीष्म पितामह। ये वास्तव भक्तों का परिभाषा है। चाहे भगवान ने किसी कार्य में कभी कभी ये देखते हैं हम लोग को, इसलिए भगवान का दूसरा नाम है अच्युत है। चाहे किसी भी कार्य में भगवान लिप्त हैं, लेकिन भगवान का भगवत नहीं खोते हैं भगवान ने। भीष्म पितामह ने तो एक बार क्या, इतने सारे ये निक्षेप किया भगवान का ऊपर। वो सोच रहा है कि अर्जुन को मारेगा, लेकिन अर्जुन को तो भगवान ने क्या किए, अपने कुटुंब की तरह रथ को पूरा सुरक्षा भगवान दिए थे। भीष्म पितामह प्रार्थना में कहते थे, कुटुंब की तरह आप, अर्जुन का रथ था आपके लिए कुटुंब जैसे हो गया, है ना। उसको सुरक्षा करने के लिए भगवान ने साक्षात सभी बाण अपने इसमें ले रहे थे, और भगवान उसमें कोई ये नहीं कर रहे। भगवान को जो भक्त इतना प्रेम से ये कर रहे हैं, अच्छा वहाँ तो कोई प्रेम का परिभाषा नहीं है, लेकिन उससे जो रस का विभत्स रस का आस्वादन, वही उनका प्रेम का परिभाषा है। हम उसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ लड़ने का कोई साहस ही नहीं कर सकते हैं, है ना। साहस ही करना क्या है, सोच ही नहीं सकते कि भगवान के साथ कोई लड़ाई करें। लेकिन उसी रस का जो रसिक भक्त हैं, वो सोचता है कि हम भगवान के साथ तो ऐसे गुलाब फूल जैसे मार रहे हैं, है ना। और भगवान को इसको ऐसे ही जैसा हम प्रपद्यन्ते तम तथा बजा में हम भगवान कर रहे हैं, उसको ऐसे रसी प्रकट करते हैं। आज ये रसी प्रकट
तो भीष्म पितामह यहाँ तक भगवान को कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज से प्रवचन कर रहे थे, ये सबसे बड़ा भागवत प्रवचन कर रहे थे भीष्म पितामह, 56 दिन का प्रवचन है ना। आप विचार कीजिए, ऐसे व्यक्ति हमारा थोड़ा सा कोई मोच आ गया, दांत में दर्द आ गया, हम ये नहीं कर पाते। अरे जिनके शरीर में ऐसे हजार हजार बाण जिसका भेद किया, अरे ये रहा, उसी व्यक्ति 56 दिन के कोई भगवान का बात कह सकता है? कह सकता है ऐसे? तो वही वास्तविक की परिभाषा है भक्तों का, और वही इनकी परीक्षा का समय है भीष्म देव का। नहीं तो वो बात नहीं कहे होते भीष्म देव उसी समय में, तो उनको फिर नहीं जानते कोई कि नहीं, आ रहे ये तो ऐसे ही व्यक्ति है जो दुर्योधन का साथ दिए हुए थे। आज हम लोग वैष्णव समाज में भीष्मदेव का परिभाषा इसलिए उनकी गुणगान कर रहे हैं। और ये 12 महाजन्म एक हैं भगवान के, वो जानते हैं वास्तविक कि सारे वेद शास्त्र का क्या ये है। इन्हीं भगवान कृष्ण जो कि सामान्य मनुष्य की तरह आपके सामने खड़े हैं, वही साक्षात भगवान है। उनको सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और भीष्मदेव का कितना सौभाग्य, परम सौभाग्य देखिए, साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनका यही इच्छा था कि आप मेरे सामने आइए। तो भगवान हमेशा क्या करते, अपने भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान के तत्पर रहते ज़्यादा। तो भगवान कैसे जाएंगे, भगवान ने विशेष व्यवस्था की है जाने के लिए। क्या ये किए, युधिष्ठिर का मन, महाराज के मन में ऐसे एक डाउट पैदा कर दिए हैं। उनका मन में तो ये हुआ, अरे हमारा कारण ऐसे बड़ा युद्ध हो गया, ये कर गया, हम इतने बड़े पापी हैं, ये हैं वो हैं। भगवान भी उनको समझाने लगे भगवत गीता, फिर वो नहीं समझे। अर्जुन तो समझ गए भगवत गीता, युधिष्ठिर नहीं समझ रहे हैं, है ना। अरे जिसको भगवान ने समझा, भगवान के पास ऐसे कोई है कि वो समझाने के बाद कुछ रह गया समझने के लिए, और फिर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। लेकिन भगवान क्या चाहते, भीष्म पितामह के गुणगान करने के लिए चाहते थे। वास्तविक भक्तों का गुणगान हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या शब्द है हम गुणगान कर सकते हैं। टूटा फूटा कोई शब्द में कह सकते हैं हम लोग 2-4 शब्द, लेकिन वास्तविक भक्तों का गुणगान तो भगवान ही जानते हैं करने के लिए कैसे, वही करते हैं भगवान। तो भगवान ने इसलिए क्या किए, ये व्यवस्था किए कि युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसे ये कर दिए, तो सभी लोग फिर आए यहाँ पे भीष्म पितामह के पास सुनने के लिए उनकी प्रवचन। तो उसी में हम लोग देखें श्रीमद् भागवत, इसमें ये 8वें अध्याय पहला स्कंद में हम लोग देखें कि भीष्म पितामह कैसे भगवान को स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान आप कितने दयालु हैं, अपने भक्तों का इच्छा उनकी सत्य रक्षा करने के लिए आप खुद अपने के सत्य तोड़ दिए, है ना। भगवान ने सत्य संकल्प लिए थे कि हम युद्ध में अस्त्र नहीं ये करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये संकल्प किया था इनको अस्त्र पकड़ा के रहेंगे, नहीं तो अर्जुन को मारेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तविक भगवान चाहे भीष्म पितामह की इच्छा ये हो जाए। भगवान को अस्त्र पकड़ना कोई जरूरी नहीं है ना। वृंदावन में थे तो जो भगवान जितने सारे आए वो कोई वापस नहीं गए, भगवान कोई अस्त्र नहीं पकड़े थे, है ना। भगवान को कोई जरूरी नहीं अस्त्र पकड़ना। भगवान तो ये दिखाना चाहते कि कैसे मैं भीष्म पितामह का वचन रखा, हमारा वचन छोड़ा। ये तो क्योंकि हम लोग अल्प बुद्धि संपन्न वाले हैं ना, हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए भगवान ने ऐसे हमारे लिए किए। नहीं तो भीष्म पितामह और भगवान का बीच में जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो ऐसे विचार करते हैं कि भीष्म पितामह वही खत्म हो जाते हैं ना, मारने का तो बात ही दूर है। नहीं तो भगवान का होने का क्या उनका ये है। भगवान भगवान है,
लेकिन हम जैसे मंदबुद्धि वाले कैसे समझेंगे भगवान का ये विशेष लीला को? हमारे लिए भगवान ने ऐसे व्यवस्था की, ये किए। अरे भीष्म पितामह कह रहे कि आप कितने, देखिए अपने वचन को भी भूल गए आप, कि आप ऐसे वचनबद्ध थे। वास्तविक भगवान जब भक्त के साथ अपने भाव का आदान प्रदान करते वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। और ऐसे आपको भूल, भगवान ने तो चैतन्य महाप्रभु का रूप में जब लिए तो अपने आप को भूल के श्री राधा रानी का भाव ले लिए, है कि नहीं? क्योंकि भक्तों का भाव में भावित तो होना ये भगवान को बड़ा स्वाभाविक लगता है। क्यों भगवान अपना भगवता भाव में नहीं रहना चाहते कभी। जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि भगवान को हमेशा शंख चक्र गदा पद्म ये से चतुर्भुज रूप में रहना, भगवत भाव में रहना इतना पसंद नहीं है। अपने गोलक वृंदावन में क्या करना चाहिए? भगवान क्या करते हैं? अपने गाय चराना, गोप इनके साथ गोप बाल के साथ ये करना वो करना, यही उनकी पसंद है ज़्यादा, है ना। असुर मारना, ये करना वो करना, गीता भगवत बोलना, ये उनको इतना पसंद नहीं है। वो तो हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ भीष्म देव का ये जीवन में कि अंत में कैसे भगवान का स्तुति, जबकि इसी अवस्था में रहकर बाण सैया में सोकर वो भगवान की वेदों का सारे ये बोल रहे थे, पूरा सार मर्म तत्व तो बोल रहे थे। उसी समय हमारा दिमाग में कुछ ये नहीं, थोड़ा सा पिन लग जाएगा तो हमको दिमाग नहीं आता, वहीं पे हमारा बुद्धि रहता है, नहीं। लेकिन भीष्म पितामह कैसे पिन पॉइंटेड भगवान के सामने ये करके भगवान का, तो ये जो भक्तों का चरित्र हम लोग जब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का पन्ना में, विशेष करके हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शन खाली दिए, उपदेश दिए, है ना। और श्रीमद् भागवतम जो है इसमें जो भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे ये करना, अपने ज़िंदगी में कैसे भक्ति पारण करना, वो सिखाए भगवान ने। इसलिए भक्तों का चरित्र दिया गया वहाँ पे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए हमेशा भक्तों का चरित्र पढ़ते थे श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, क्योंकि ये भक्तों का चरित्र जब हम पाठ करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, कि चिंतन करते हैं, कि भक्ति करने के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह आता है मन में। नहीं तो हमें क्या, हाँ ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, माला तो हो रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, उसके प्रति हम इतना सीरियस नहीं होते हैं। तब भक्तों का चरित्र जब बार बार हम लोग पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कि इसको मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में एक बड़ा नया उत्साह उद्दीपन आता है। अरे भीष्म पितामह ऐसे ये करके उनका मन में ये हो गया, तो हम थोड़ा सा कष्ट हो जा रहे हैं हमारे मन में, हम इसको भूल जाते हैं भगवान को, वहीं पे हम लोग पड़े रहते हैं। भगवान की कोई ये नहीं, अरे कभी कभी तो भगवान के ऊपर दोष डाल देते हैं, अरे आप भगवान आपका इतना भक्ति किया हमने, हमको ऐसे समय आ गया। तो ये किसी कैटेगरी का भक्ति है यार, हमारा भक्ति कैसे। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम में भगवान भक्ति जाजन कैसे करना वो सिखाते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितमृत अमृत पान करने के लिए, भक्ति का जो रस है वो पान करने का, तो उसमें कोई भक्ति जाजन करने का ये करने का नहीं चाहिए, उसमें खाली रस को आस्वादन करने के लिए दिया गया है चैतन्य महाप्रभु का लीला में, है ना। तो इसलिए हम लोग बड़े परम सौभाग्य हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद की संस्था में हम लोग आए। विशेष आभार प्रकट करना चाहिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में कि हम लोग को ऐसे मौका दिए हैं। हमको 3 ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, विशेष करके श्रीमद् भागवत गीता दिए, श्रीमद् भागवतम दिए, और श्री चैतन्य चरितमृत दिए। अरे इसको हम लोग स्मरण चिंतन पठन करेंगे तो हमारा जीवन में ये भीष्म पितामह जैसे और बड़ी महाराज जैसे उसी तरीका हमारा जीवन होगा। और अंत में वो लोग जैसे अपने परीक्षा में पास किए, हम लोग वैसे पास करके भगवान के चरण में जाएं। हरे कृष्ण। कोई किसी का मन में प्रश्न है, विचार है, सुझाव है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।